हेलो फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की फ्रेंड्स डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और अक्सर उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर लेक्चर में मिलेंगे और इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे ईपिक की। ईपिक क्या होता है फ्रेंड्स? ईपिक, जिसको हम महाकाव्य कहते हैं, एक्चुअल में ये एक लॉन्ग पोयम होती है जो सेलिब्रेट करती है लाइफ को, हेरोइक डीड्स को ऑफ अ नेशनल हीरो। किसी भी देश का एक हीरो होता है और इस उस हीरो की लाइफ को, हेरोइक डीड को सेलिब्रेट करने का काम अगर कोई पोयम करती है तो वो करती है ईपिक। इसका जो सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स वो ग्रेट होता है और सीरियस होता है। इसका जो स्टाइल होता है वो एलिवेटेड होता है। बात ईपिक की हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ईपिक क्या है इसको पॉइंट वाइज में आपको समझाता चलता हूं। तो देखिए, एक लॉन्ग पोयम हो गई है और सेलिब्रेटिंग द लाइफ and heroic deeds of a national hero। बात क्लियर हुई आपको? पहला पॉइंट कि एक लॉन्ग पोयम है जो सेलिब्रेट करती है और हेरोइक डीड्स को और लाइफ को, किसके? किसी नेशनल हीरो के। इसके बाद ग्रेट होती है, सीरियस सब्जेक्ट होता है इसका, और इसी के साथ साथ जो इसका एलिवेटेड स्टाइल स्टाइल जो होता है फ्रेंड्स वो एलिवेटेड होता है। सीरियस सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड स्टाइल होता है। क्लियर? जो रेनेसा था, तो रेनेसा के दौरान पोएट्री का हाईएस्ट जानर ये माना जाता था। रेनेसा के दौरान हाईएस्ट जो जानर है पोएट्री का वो इस इपिक को माना जाता था। चलिए इस पॉइंट को भी लिख देता हूं मैं। रैंक्ड द हाईएस्ट जानर ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग द रेनेसा। क्लियर फ्रेंड्स? और जब बात ईपिक की है, अगर हम हिंदी में ईपिक की बात करें तो हमारे ईपिक रामायण है, महाभारत है। ये हमारे क्या है? एक ईपिक है हमारे देश के। होमर का इलियड और ओडिसी जो फ्रेंड्स 24 बुक्स में लिखे गए, वो ग्रीक में सबसे बड़े जो ईपिक हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। होमर्स इलियड एंड ओडिसी, नाम ऑलरेडी आपने सुना होगा फ्रेंड्स दोनों का। और ये दोनों ही, इलियड एंड ओडिसी, दोनों ही 24 बुक्स में लिखे हुए थे फ्रेंड्स। कितनी बुक्स थी? 24। और इलियड की भी 24 बुक्स थी। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, और ये इनकी लैंग्वेज क्या थी इलियड और ओडिसी की? ये फ्रेंड्स लैंग्वेज थी इनकी दोनों की ग्रीक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओडिसी में कुल कितनी बुक्स है, या होमर में कुछ, ओडिसी में और इलियड में कुछ, कुल कितनी बुक्स है। फ्रेंड्स इसी के बाद लेटिन में एक राइटर हुए हैं वर्जिल। वर्जिल का एनीड है, उसको एक लेटिन का एपिक माना जाता है। वर्जिल्स एनीड, क्या फ्रेंड्स? एनीड। और ये किसका है? लेटिन लैंग्वेज का ये एक ईपिक है। और अगर बुक की बात करें तो फ्रेंड्स जो एनीड है इसमें क्या है? 12 बुक्स थी। क्लियर? और इसी के बाद एक जो डांटे रहे हैं, दांते जिसको हम कहते हैं, डांटे, उनका एक डिवाइन कॉमेडी है। ये कुछ इपिक्स के नाम मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और इसी के साथ साथ जो मिल्टन का
एक बड़ा मास्टरपीस, एक बड़ा फेमस वर्क रहा है पैराडाइज लॉस्ट, वो भी एक ईपिक था, ईपिक का एक एग्जांपल है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इधर लिख दूं उसको, पैराडाइज लॉस्ट। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट कुल कितनी बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जो था ओरिजिनली जो लिखा था वो 10 बुक्स में था, लेकिन बाद में ये 12 बुक्स में कर दिया गया। तो यानी कि इसके एक्चुअल में जो बुक 7 थी और बुक 10 थी, उन दोनों को दो 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 भाग कर दिए गए, तो बाद में इसके जो पार्ट्स बढ़ के वो कितने हो गए 12। और कौन सी बुक्स के फ्रेंड्स? बुक 7th और 10th, ये दोनों बाद में इनके दो दो पार्ट कर दिए गए, बुक 7th के और बुक 10th के, तो इसलिए दो पार्ट इसके बढ़ गए, और पहले 10 में था ओरिजिनली, लेकिन बाद में ये कितने में हो गया? ये 12 बुक्स में लिखा हुआ है। क्लियर? इसी तरह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहे, उन्होंने एक इपिक लिखा और उस इपिक का नाम था मॉर्टेडी ऑर्थर। हालांकि मॉर्टेडी ऑर्थर उन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं थी, एक्चुअल में जब शुरुआत हुई थी इपिक की तब इसको 24 बुक्स में लिखने का प्रचलन था, वो धीरे धीरे कम होता गया, वहां से 12 बाई और 12 से भी आगे और कम होती चली गई। तो फ्रेंड्स जो अगर हम बात टेनिसन के मॉर्टेडी ऑथर की करें तो मॉर्टेडी ऑथर 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कई बार इलियड का हीरो आपसे पूछा जाता है, और इलियड का हीरो कौन था फ्रेंड्स? एकिलीज। एकिलीज किसका हीरो था? इलियड। इलियड्स हीरो। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसके अलावा अगर आपके पास एक दूसरा इपिक है फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसकी लिखी हुई बुक है? ये फ्रेंड्स एडमंड स्पेंसर की लिखी बुक है फेरी क्वीन, और आपके सिलेबस में आपने पढ़ी होगी एमए में। इसके हीरो की बात करें तो इसका हीरो था फ्रेंड्स ऑर्थर। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है कि विच बुक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इपिक? पहला इपिक क्या था फ्रेंड्स? फर्स्ट ग्रेट इपिक। तो फर्स्ट ग्रेट अगर इपिक की बात आती है तो उसमें भी जो इलियड है होमर का, इलियड का नाम लिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फर्स्ट इपिक, इलियड। और इसमें जो बुक्स है वो आपको बता दी गई है, कितनी है? 24 बुक्स। कई बार जो ओडिसी है, एक दूसरा इपिक होमर का, उसका भी हीरो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ओडिसी का हीरो कौन था फ्रेंड्स? वो था ओडिसस। ओडिसस। ओडिसस किसका हीरो था? ओडिसी का हीरो था ओडिसस। और जो इलियड का फ्रेंड्स, यहाँ जो इलियड है, इलियड की थीम भी कई बार हमें पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल थीम क्या थी इलियड की? चलिए मैं यही लिख देता हूं, वो क्या थी फ्रेंड्स? वो थी द ट्रोजन वार। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ कई क्वेश्चन आपके निकल के आए कि एकिलीज किसका हीरो है? इलियड का हीरो है। इलियड की थीम क्या है? ट्रोजन वार है। और फर्स्ट ग्रेट इपिक जो कहा जाता है वो इलियड को ही कहा जाता है। और फेरी क्वीन का हीरो आर्थर, और ओडिसी जो थी बुक होमर की, उसका हीरो ओडाइस। चलिए फ्रेंड्स, इपिक के बाद अब बात हम करते हैं मॉक इपिक की। मॉक इपिक क्या होता है? देखिए जो मॉक इपिक है, इसका सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसको मॉक हीरोइक पोयम भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? मॉक हीरोइक पोयम या मॉक इपिक। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये क्या होता है, जो रियल इपिक होता है कोई, उसकी एक पैरोडी होती है। वो लाइट एंड नॉन सीरियस मूड में होती है। क्लियर? मींस इपिक की पैरोडी, और पैरोडी क्या होता है? परिहास होता है, मजाक उड़ाना होता है किसी का। तो मॉक इपिक की अगर बात करें तो ये क्या है? पैरोडी ऑफ द रियल इपिक।
इन अ नॉन सीरियस, देखिए सीरियस मूड राइटर का नहीं होता, वो नॉन सीरियस एंड लाइट मूड, लाइट मूड में होता है, हल्के फुल्के तरीके से पैरोडी की जाती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं मॉक एपिक का। इटली और जो फ्रांस है उनमें एक फैशन चला था वो एपिक की पैरोडी का, तो वहां से ये निकल कर आया मॉक एपिक। क्लियर फ्रेंड्स? इटली एंड फ्रांस में यहां पैरोडी का एक फैशन था। क्लियर? सेट फैशन, चलिए पूरा ही लिख देता हूं मैं, सेट द फैशन। और क्या फैशन था वहां? मॉक एपिक का, फॉर द पैरोडी ऑफ द एपिक। बात क्लियर हो गई आपको? देखिए अगर हम बात इसकी करें तो इसका जो एक एग्जाम्पल हमें मिलता है, ग्रीक में केवल एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है मॉक एपिक का, और वो क्या है? बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। बुक का टाइटल है बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। ये क्या है? ये एक मॉक एपिक है, और इस मॉक एपिक को फ्रेंड्स ये पैरोडी है, और ये किसकी पैरोडी है एक्चुअल में? ये जो इलियड है, ये इलियड की पैरोडी है, इलियड्स पैरोडी। और क्या है पैरोडी? बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। और ये अकेला एग्जाम्पल है, ओनली एग्जाम्पल इन ग्रीक, ग्रीक में। किसका? मॉक एपिक का। बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद जो बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं मॉक एपिक का, तो वो हमारे पास आता है द रेप ऑफ द लॉक, जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। ये बुक भी आपने पढ़ी होगी, रेप ऑफ द लॉक। इसमें बात करते हैं मॉक एपिक की, तो उसमें जो नाम निकल कर आता है बेस्ट मॉक एपिक का, वो आता है फ्रेंड्स रेप ऑफ द लॉक, बाय पोप, अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा। और ये एक्चुअल में लिखा गया फ्रेंड्स, किस में लिखा गया? ये हेरोइक कपलेट में लिखा गया, हेरोइक कपलेट। और किसका? ये पोप के द्वारा लिखा गया है, रेप ऑफ द लॉक। एक्चुअल में फ्रेंड्स इसका हीरो भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके हीरो की अगर बात करें तो इसका हीरो है चार्ल्स, चार्ल्स इसका हीरो है। क्लियर? तो हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा, एक तो इपिक पढ़ा हमने, और दूसरा मॉक इपिक पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे सेगमेंट जो एक एक सेक्शन है ये हम स्टडी करते रहेंगे। और चलिए जो आगे है नेक्स्ट लेक्चर में हम सोनेट है, क्योंकि उसको अगर मैं यहाँ इंक्लूड करूँ तो लेंदी हो जाएगा आज का टॉपिक, तो इसलिए चलिए उस सोनेट को जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।